ये अमावस्या एक दिन पहले की वीडियो है। उस दिन शाम को तोड़ के लाई बड़ के पेड़ की टहनी और अगले दिन रखेंगे व्रत। इतना बड़ा पेड़ है, कहते हैं ना 10-12 साल पुराना पेड़ हो तो उसी की टहनी तोड़नी चाहिए हमें। सबको राम राम। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। अब इसमें कोपल भी है और बरमंटी भी लगी हुई है। अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है बड़मावस का। और सुबह नहाई, झाड़ू पोछा करके फिर नहाई, फिर बनाया खाना बनाया। इसमें खाने में खीर पूरी बनाई है, सब्जी बनाई है आलू की, और गुलगुले बनाए। हमारे गुलगुले से है ना बायना निकलता है तो 14 पुए निकाले जाते हैं। और ये खीर बना के रख दी है, फिर तैयारी करूँगी बाद में। पहले खाना बना लेती हूँ। गुलगुले बन रहे हैं इधर, फिर बनाऊंगी। उसके बाद पूरी बना के तैयारी करके रख लूँगी, फिर बाद में तैयार होते रहेंगे ना। हमारे घर पे ही पूजा की जाती है टहनी तोड़ के घर पे। और सुबह से दोपहर तक का ही व्रत रखते, इतने पूजा होती है। इतने बन रही है पूरी बना के रख लूँगी ना। पापा कहने लगे, मैं कहा गरम बना दूँ, कहने लगे नहीं बना के रख ले, जो थाली निकालेगी ना वो दे दिए मुझे, मैं तो वही खा लूँगा। पूरी तो फूली फूली बन रही है, बड़ी बड़ी सी अच्छी लग रही है, खाने का मन कर रहा है, मुंह में पानी आ रहा है। ये तो है ना पूरी खाने में थोड़ी आनाकानी करते हैं, पर एक आधा दिन का काम है। मैं कहा खा लेना, कोई बात नहीं, आज तो पूजा है। मैं कहा आपके लिए ही पूजा कर रही हूँ, आज तो खानी पड़ेगी। कहने लगे अरे ठीक है फिर तो मैं खा लूँगा। इनको अच्छा लगता है जब इनके नाम से कोई चीज़ करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, खुश हो जाते हैं। अब हो गई हूँ तैयार। लाल साड़ी पहन रखी है मैंने, पीलिया ओढ़ रखा है। अगर पीलिया नहीं है तो आप शादी की चुन्नी भी ओढ़ सकते हैं। मैं पीलिया है मेरे पास, मैं पीलिया ओढ़ लेती हूँ। ये मुझे है ना माता जी के वहाँ से मिला था, शीतला माता के वहाँ से पीलिया माता ने उड़ाया था। मुझे बीमार हुए ना, हम जब आए थे वहाँ से पठानकोट से, मामी जी कहने लगी मैंने तुम्हारी माता की भेंट बोल रखी है पूजा करने के लिए, तो वो चढ़ानी है मुझे और पूजा करनी है, तुम आ जाओ। तो हम आए थे सब लोग वहाँ से, तो मुझे जब मिला था ये पीलिया, माता रानी ने खुश होकर मेरी झोली में डाल दिया था। कहने लगी ठीक हो जाएंगे ये, टेंशन मत ले। भगवान जी और माता रानी की ही तो देन है जो ये ठीक हो गए हैं, नहीं तो डॉक्टरों ने तो 100% मना कर दिया था कि ठीक नहीं होंगे। पर माता रानी ने और शिव शंभू ने, सब देवी देवताओं ने, पितरों ने, सब ने सहायता करी है जब ये ठीक हुए हैं। माता रानी सबका सुहाग बाग बनाए रखना और सबकी ज़िंदगी में ये ऐसे ही त्यौहार आते रहें, मनते रहें, खुशियाँ मिलती रहें सबको। और सब भगवान जी सबको सदा सुहागन रखना। हे भगवान, हे पितर देवता। मुझे पता है मैंने कैसे दिन निकाले, जब ये 1 महीना हॉस्पिटल में रही, इनके साथ रही। कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था। मैं कहा कोई बात नहीं, बोलने दो माता रानी, सबको ठीक ठाक रखो, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ बनाती रहो। और सबका सुहाग, जैसे आपका सुहाग अटल है ऐसे ही सबका सुहाग अटल रखना। जिसने भी ये व्रत रखा है और जो भी व्रत रखती हैं सुहागन के लिए, हे माता रानी सबका सुहाग बाग देना और सबका सुहाग अटल रखना। आदमी के बिना देखो कुछ भी नहीं है, आदमी है तो सब कुछ है। ससुराल या मायका आदमी के सहारे ही चलता है, अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो माता रानी सबका सुहाग बाग देना। हमारे घर में वट सावित्री का व्रत रखते हैं ना, और जो ये पत्ते होते हैं टहनी से तोड़ के पत्ते, और उसका आभूषण बनाते हैं, चूड़ी में बांध लेते हैं, मंगलसूत्र में बांधते हैं, टीके में बांधते हैं, एक चोटी पे गजरे पे लगा लेते हैं, या शादी की चुन्नी ओढ़ के व्रत रखते हैं। और फिर कथा सुनते हैं। और जो बायना होता है ना, वह सासू जी को या ससुर जी को या जेठ जिठानी को देते हैं। अगर वह नहीं है तो मंदिर में पहुंचा के आते हैं और सारा सुहाग का सामान रखते हैं, पैंट कमीज रखते हैं, बायना निकालते हैं। 14 पुए से पूरी थाली बना के जब देते हैं। अगर पीहर में होती हैं लड़कियां तो फिर बना के रख देती हैं, ससुराल में भिजवाती हैं। मैंने भी चूड़ी में बांध लिया आभूषण बना के, और एक गजरे में लगा लिया है, और टीका लगा लिया, और एक मंगलसूत्र पे बांध लूँगी। और शिव पार्वती माता बनाए हैं, उनको पत्ते पे रख के जब उनकी पूजा करेंगे, पंखे लाए हैं, पंखे से हवा करेंगे माता रानी की या बड़ वृक्ष की, और माता से सुहाग लेंगे। और एक पंखा तो जो सामान रखा ना हमने उस पे रख देंगे, और एक पंखा अपने पति की हवा करेंगे जब पैर छुएंगे ना, जब हवा करेंगे। हमारे तो घर में ना इतनी देर तक पूजा होती है ना, इतनी देर तक की व्रत रखते हैं। फिर थाली निकाल के बड़ों को दे के फिर आप खुद खाना खा लेते हैं। और घी की जोत जला दी है। देखो मैंने कैसे व्रत रखा है और कैसे पूजा की है। क्या आप लोग भी ऐसे ही पूजा करते हो, ऐसे ही व्रत रखते हो? कमेंट करके बताना आप लोग, और मेरे चैनल को सपोर्ट कर देना प्लीज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हमारे घर में जब पूजा होती है ना, बड़ मावस की या कोई भी मावस की पूजा होती है, तो उससे 1 दिन पहले ही सिर धो लेते हैं, उस दिन सिर नहीं धोते हैं। सुबह खाना वाना बनाया ना, बहुत गर्मी थी और ऐसे चक्कर आ गए एकदम। जब इनको उठाती हूँ ना तो ये मेरा हाथ खींचते हैं यहाँ से कंधे पर से, और ऐसे खींच के उठते हैं। जब टॉयलेट जाते हैं या फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो वो हाथ कंधा खींच लेते हैं। तो
तो मेरे है ना ये गर्दन की हड्डी है ना, ये खिसक जाती है, जो सर्वाइकल होता है वहाँ से। मैंने कई बार टेस्ट करवा लिए हॉस्पिटल में भी, एक्सरे कराए, तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि है ना इसके ये हाथ मत पकड़ के खींचा करो यहाँ से, कंधे से, इसकी हड्डी खिसक जाती है। जो देखो बायना निकाला था ना, सारा सामान पापा को दे दिया है। खाना तो पापा खा लेंगे और सामान और रख लेंगे, बेटी को दे देंगे। और फिर इनके पैर छुए मैंने।